नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो है 7 डेज टेन्योर फ्रॉड लोन ऐप्स के संबंध में। तो दोस्तों, अगर 7 दिन वाले फर्जी लोन एप्लीकेशन आपके गंदे फोटो वायरल कर रहे हैं या जो है आपको परेशान कर रहे हैं, आपको हैरेसमेंट कर रहे हैं और आप हैं बहुत ज़्यादा परेशान क्योंकि आपके पास रीपेमेंट करने को पैसे नहीं हैं, और अगर आप रीपेमेंट करेंगे तो भी आप इनके जाल में फंस जाएंगे। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 7 दिन वाले जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, इनसे बचने के लिए आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो आप 99% लगभग इनके जाल से बाहर निकल जाएंगे। और अगर आप 100% इसको समझना चाहें तो 100% समझ लें, क्योंकि ये जो 3 काम है अगर आपने कर लिए तो फिर फर्जी लोन एप्लीकेशन के कॉल मैसेज आना आपके पास बंद हो जाएंगे। कैसे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि फर्जी लोन एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं, या आपको अभी भी डाउट है कि आपने जिस एप्लीकेशन से लोन लिया है वो फर्जी है या जेन्यून है, तो उसको पहचानने का मैं आपको बहुत सिंपल एक तरीका बताता हूँ। जिस एप्लीकेशन से भी आपने लोन लिया है, अगर उन्होंने आपको लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराया तो उस पर एक एनबीएफसी या किसी बैंक का नाम जरूर होगा। ठीक है, तो वो जो एनबीएफसी या बैंक का नाम है उसको अपने सिविल में आप चेक कीजिए, सिविल स्कोर अपने चेक कीजिए, तो वहाँ पर आपको एक सिविल रिपोर्ट मिलेगी। उसमें चेक कीजिए सिविल में वो नाम शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, डैट मीन्स की एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड हो सकती है, फर्जी हो सकती है। और अगर जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होती हैं ये वैसे भी लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर प्रोवाइड नहीं कराती हैं, प्रोवाइड भी कराती हैं, तो फर्जी लोन एग्रीमेंट लेटर, फर्जी सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कराती हैं। तो हो सकता है वहाँ पर किसी फर्जी तरीके से किसी एनबीएफसी का नाम लिख दिया हो, या ऐसी एनबीएफसी का नाम लिख दिया हो, या ऐसी बैंक का नाम लिख दिया हो जो एग्जिस्ट ही ना करती हो। ठीक है, तो इनका लोन सिविल में से होगा नहीं। और आपको पहचानने का एक और तरीका बता देता हूँ। जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस हैं ये ज़्यादातर केसेस में 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती है, मतलब 7 डेज का लोन प्रोवाइड कराती हैं, और 6ठे दिन से परेशान करने स्टार्ट कर देती हैं। जब 7th डे आता है रीपेमेंट का, तब ये आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करती है। मतलब अगर आपने इनसे लोन लिया है तो अगर आपको ये 5,000 रुपये का लोन देंगे, मतलब अगर आपने 5,000 का लोन इनसे अप्लाई किया तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 2 से 3,000 रुपये के आसपास, और बाकी ये जो 2 से 3,000 रुपये जो बचे वो ये डिडक्ट कर लेंगे प्रोसेसिंग फ़ी, फाइल चार्ज के नाम पर। और जब 6ठा दिन आएगा तब से इनके रिकवरी एजेंट आपको परेशान करने स्टार्ट कर देंगे। 7th डे अगर आपने लोन रीपे नहीं किया तो ये क्या करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास भेजेंगे, या 7th डे ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड करेंगे और बोलेंगे अगर तुमने आज रीपेमेंट नहीं किया तो तुम्हारी इन कॉन्टैक्ट लिस्ट पर हम कॉल करेंगे और तुम्हारे गंदे फोटो वीडियो बनाकर हम वायरल करेंगे, तुम्हारे आधार कार्ड, पैन कार्ड पर चोर फ्रॉड लिखकर सेंड कर देंगे। इस प्रकार से धमकियां देते हैं, लोग डर कर इनका रीपेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो फर्जी लोन एप्लीकेशन का पहचानने का यही तरीका है। ठीक है, तो अधिकतर 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं फर्जी लोन एप्लीकेशंस, और 6ठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं। और एक और बात आपको बता दूं कि आजकल कुछ ऐसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन आ गई हैं जो कि 15 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा रही हैं। तो बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा बोल दूं यहाँ पर, एक छोटी सी लाइन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझना। देखिए, आरबीआई की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि जो है कोई टेन्योर पर कोई कैप हो। मतलब आरबीआई की तरफ से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि टेन्योर जो है आरबीआई डिसाइड करे। लेकिन ये जो 7 दिन वाली और जो 15 दिन वाली एप्लीकेशन होती हैं ज़्यादातर केसेस में फ्रॉड होती हैं। ज़्यादातर क्या, 7 दिन वाली तो मैक्स 100% एप्लीकेशन फ्रॉड होती हैं जो 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं और दुगना रीपेमेंट की डिमांड करती हैं। और 15 दिन वाली अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो ये भी फ्रॉड होती है। 99% चांस है कि जो 15 दिन लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन है, 15 दिन का जो लोन प्रोवाइड करा रही है, ये भी फ्रॉड ही होगी। और अगर ये आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही है, जैसे कि लगभग 40 से 50%, 35 से 40% अगर आपसे मतलब आपके लोन में से डिडक्ट कर रही है, और उसके बाद जब रीपेमेंट का टाइम आ रहा है 6ठे 7वें दिन या 15वें दिन, तो ये आपसे, जैसे आपको मैंने बताया था एग्जांपल 5,000 का, तो 5,000 पर भी इंटरेस्ट चार्ज कर रही है। ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि आप एक फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के जाल में फंस चुके हैं। और पहली बात, इनको पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है। इनके रिकवरी एजेंट काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, और 7 से 15 दिन वाली जो एप्लीकेशन होती है मैक्सिमम केसेस में फ्रॉड होती हैं। 7 दिन वाली तो 100% फ्रॉड होती हैं। ठीक है, तो अब
क्या किया जाए भाई इनसे बचने के लिए? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो इनसे बचने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। सिर्फ आपको 3 काम करने हैं। 3 काम क्या करने हैं? पहला काम, आपको इनकी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, अगर आपने ये स्किप कर दिया या मिस कर दिया, कैसे कंप्लेंट रजिस्टर करी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल होता है, या आप कॉल कर सकते हैं 1930 पर, ठीक है, टोल फ्री नंबर होता है 1930। उस पर कॉल करके आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर वहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर नहीं होती है तो ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल है www.cybercrime.gov.in, हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। तो ऑनलाइन आप साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, या ऑफलाइन नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। या अगर आपके आसपास कोई नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो नियर बाई पुलिस स्टेशन आप जा सकते हैं, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि जो हम ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसका क्या होगा? मतलब ऑनलाइन तो बहुत आसान है रजिस्टर कराना। हाँ, बहुत आसान है, आप मुश्किल से 10, 15, 20 मिनट में रजिस्टर करा लेंगे। लेकिन जो ऑनलाइन आप कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उसकी आपको एक हार्ड कॉपी जो है सिग्नेचर करके, खुद के सिग्नेचर करके, जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको प्रोवाइड करानी होगी। अब आपके मन में आ रहा होगा कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे ऑनलाइन में? ऑनलाइन जो भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है। नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। तो वहाँ पर जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट किए गए होंगे उनसे आकर आप मिलिएगा, वहाँ पता कर लीजिएगा। आप वहाँ उनसे मिलेंगे तो वहाँ पर जो है उनको आप रिसीव कराएंगे, तो फर्दर जो है उसमें आगे प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगे, आगे कार्रवाई स्टार्ट होगी, ठीक है। कंप्लेंट में अगर आपने जनरली कंप्लेंट करा के छोड़ दी तो फिर उसमें आगे फर्दर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। अब ये तो हो गया तरीका ऑनलाइन का। ऑफलाइन में आप डायरेक्ट जाइए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, हर जिले में होता है, लगभग भारत में सभी जिलों में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जाइए कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए। अगर बहुत ही रेयर केस है आपके ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ही नहीं है तो आप नियर बाई पुलिस स्टेशन में भी जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कंप्लेंट रजिस्टर कराने की। अब कंप्लेंट में आपको क्या करना है, ये पहले स्टेप पे ही हूँ अभी मैं। पहला स्टेप जो आपको बता रहा हूँ इसी पर ही हूँ, ठीक है। अभी सेकंड पर नहीं आया हूँ, सेकंड मैं आपको बताऊँगा सेकंड उसके बाद क्या करना है, और थर्ड भी स्टेप मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद आपके पास कॉल मैसेज आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में आप क्या करना है, आपको आपने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी किसी भी एक जगह पर। इसके बाद आपको जो है उस कंप्लेंट में एक बात जरूर मेंशन करा दीजिएगा कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे केवाईसी डॉक्यूमेंट्स भी ले रखे हैं, ठीक है। ये जरूर बताइएगा। अब जब आप ये लिखवा देंगे उस कंप्लेंट में, ठीक है, तो अगर आपके केवाईसी का इन फ्यूचर मिसयूज होता है तो आप बहुत हद तक सेफ रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कंप्लेंट की कॉपी होगी, ठीक है। तो ये जरूर लिखवाइएगा। और भी जो आपके साथ में प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपने रीपेमेंट भी कर दिया तो वो भी बताइएगा पुलिस के लिए। इससे क्या होगा, आपने जैसे भी रीपेमेंट किया होगा जिस माध्यम से भी, तो हो सकता है कभी कभी साइबर क्राइम पुलिस क्या करती है कि बहुत सारे जो मतलब जैसे आपके अकाउंट से जिस भी जगह अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है उस अकाउंट को फ्रीज कर देगी। फिर उसके आगे जिन जिन अकाउंट्स में वो पैसा ट्रांसफर किया गया है वो पूरी एक चेन फ्रीज हो जाएगी। तो उसमें आपका पैसा वापस मिलने की चांसेस बहुत रहते हैं, ठीक है। अब चलिए, आपका पैसा हो सकता है आपको वापस मिल जाए, ठीक है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आपने पेमेंट वगैरह कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, तो ये कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराइएगा, मतलब ये बात जरूर उसमें मेंशन कराइएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे सेकंड पॉइंट की क्या हमें करना है। अब देखिए सेकंड जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसकी एक फ़ोटो लीजिए, उसको अपने स्टेटस पर लगाना है। स्टेटस पर, व्हाट्सएप स्टेटस की बात कर रहा हूँ, उस पर लगा दीजिए, अपनी डीपी पर लगा दीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप की डीपी पर। और जो है सबको, जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं व्हाट्सएप पर, उन सबको वो कंप्लेंट की कॉपी भेज दीजिए। अब उनको भेजने से क्या फ़ायदा होगा, उन लोगों को पता चल जाएगा कि आपके साथ में फ्रॉड हुआ है। अब आप नहीं बताना चाहते हैं, अगर आपने लोन लिया है तो आप उतने पार्ट को ब्लर कर दीजिएगा, मतलब फ़ोटो में उतनी जगह को जहाँ जहाँ पर लोन ऐप्स लिखा है या लोन ऐप के संबंधित कोई बात लिखी है तो उसको आप ब्लर कर दीजिए, ठीक है। अब अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दिया, अपने अपने कॉन्टैक्ट में सूचित कर दिया सबके लिए, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम और करना है आपको, सबको एक मैसेज करना है कि मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया है। अगर आपको आपके पास मुझसे संबंधित कोई कॉल, मैसेज, वीडियो, ऑडियो आता है, आप उस नंबर को ब्लॉक कीजिएगा। और अगर कोई मेरे बारे में कोई जानकारी लेना चाहता है या कोई मेरे बारे में जानना चाहता है तो आप बता दीजिएगा कि आप मुझे नहीं जानते हैं। सिर्फ आपको इतना मैसेज लिखकर सब जगह फॉरवर्ड कर देना और बता देना कि मेरे साथ एक साइबर क्राइम हो गया है, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है, कंप्लेंट की कॉपी मैंने आपके पास भेज दी है, ठीक है। और कंप्लेंट कॉपी आपने भेजी दी होगी पहले ही।
इतना ही काम करना है सिर्फ आपको। उसके बाद आपको अपना नंबर स्विच ऑफ करना है, अपने व्हाट्सएप बंद करना है, ठीक है। नंबर स्विच ऑफ क्यों करना है और व्हाट्सएप बंद क्यों करना है, इसके पीछे का मैं आपको रीज़न अभी आगे बताऊंगा। तो आप अपना नंबर स्विच ऑफ कीजिए। व्हाट्सएप बंद का मतलब कि कोई भी आपको मैसेज करे तो वो डबल चेक मार्क ना आए, ठीक है, डबल चेक मार्क ना आए। तो अपना नंबर स्विच ऑफ कर लो, व्हाट्सएप बंद कर लो। अब ये था, मतलब ये स्टेप 3 में आपको करना है, नंबर स्विच ऑफ और व्हाट्सएप बंद। जैसे ही आप नंबर स्विच ऑफ करेंगे, व्हाट्सएप बंद करेंगे, फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वो आपके जो रेफरेंस नंबर्स होंगे, अगर आपने डाले होंगे या उस ऐप में होंगे, तो पहले तो उस रेफरेंस नंबर्स पर कॉल करेंगे। अब रेफरेंस में आपको पता ही होगा आपने किस किस के नंबर दिए हुए हैं, उनको तो आप समझा ही दोगे। हो सकता है आपने अपने घर का किसी का, मम्मी का नंबर दिया हो, या हो सकता है फ्रेंड का नंबर दिया हो, तो उनको बता दीजिए भाई मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया है, और अगर आपके पास कोई कॉल मैसेज आता है मुझसे संबंधित, तो उस नंबर को आप ब्लॉक कर दीजिए। और रही बात आपके गंदे फोटो वीडियो जो सेंड करने की धमकी देते हैं, ठीक है, तो ये एकदम से तो सेंड करेंगे नहीं भाई, पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर देंगे, ठीक है। इनके पास भी इतना समय नहीं है कि 500 कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर दें या 200 कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर दें। ये क्या करेंगे, पहले आपको धमकाएंगे, ठीक है, और जब आपका नंबर स्विच ऑफ होगा तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, आपके व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। अब आपके व्हाट्सएप पर भी वो डबल चेक मार्क आएगा नहीं, तो ये डायरेक्टली आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सोचेंगे चलो इनके किसी फ्रेंड को कॉल करते हैं, पहले करेंगे रेफरेंस में कॉल। रेफरेंस में इनको ढंग से जवाब नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए अगर रेफरेंस में किसी ने ये बोल दिया कि वो आपको जानते ही नहीं है, मतलब आप कौन हो वो नहीं जानते, तो इनको पता लग जाएगा कि भाई इस बंदे ने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट का यूज़ किया है वो कोई फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट है। फिर ये रेफरेंस में किसी दूसरे नंबर पर कॉल करेंगे, उससे बोलेंगे तो उसको जानता है, वो भी कह देगा भाई मैं नहीं जानता हूँ। फिर ये परेशान हो जाएंगे इनके रिकवरी एजेंट। फिर तीसरे को कॉल करेंगे, वहाँ से भी लगभग यही इनको रिस्पांस मिलेगा। फिर करेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल या मैसेज वगैरह। हो सकता है एक आध आपका फ़ोटो वीडियो भी वायरल कर दें जो कि गंदा वीडियो हो या गंदा फ़ोटो हो, ठीक है। अब इन्होंने मान लीजिए वायरल किया, तो देखिए आजकल मैं आपको ये बता दूं, सब लोग ये जानते हैं कि ये वीडियो एडिटेड है, ठीक है, या इस वीडियो में जो है मॉर्फिंग की गई है, सब लोग जानते हैं। फ़ोटो मॉर्फ करके सेंड करते हैं, सबको पता है, और ये बहुत कॉमन फ्रॉड है इंडिया में। कोई इससे इतना घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब जब ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में दूसरे लोगों को मैसेज करेंगे तो वहाँ से भी इनको रिस्पॉन्स नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि सबको ऑलरेडी पता होगा, सबने आपका व्हाट्सएप स्टेटस देख रखा होगा, ज़्यादातर लोगों ने देख रखा होगा, और जिन्होंने नहीं देखा होगा उनको आपने पर्सनली मैसेज कर दिया होगा। इनके रिकवरी एजेंट इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर ये दूसरे दिन ट्राई करेंगे, फिर मैसेज करेंगे आपके किसी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, ठीक है, फिर इनको नेगेटिव रिस्पांस मिलेगा, फिर तीसरे दिन करेंगे तो फिर ये आपके पास कॉल्स वगैरह करना बंद कर देंगे। रीज़न, क्योंकि इनके पास बहुत सारे लोग हैं जिनको इन्होंने पैसा बांट रखा है, जिनसे इनको अवैध वसूली करनी है। सिर्फ आप भी नहीं हो, आप सिर्फ अपने आप को मत आको, कम से कम लाखों लोग होंगे जिनको उन्होंने पैसा बांटा होगा। तो सभी लोग इंपॉर्टेंट है ना, सिर्फ आप ही थोड़ी ना हो। तो फिर करेंगे 10-15 दिन बाद, फिर भी आपका नंबर स्विच ऑफ होगा। फिर करेंगे 1 आध महीने बाद, फिर भी आपका नंबर स्विच ऑफ होगा। फिर कॉल्स मैसेज आना आपके पास, मतलब कॉल्स आना तो बंद हो जाएंगे, मैसेज तो स्टार्टिंग में ही 2-3 दिन के अंदर अंदर ही ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब बंद हो जाएंगे आना। क्यों? क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि आपका पैसा चुकाने का कोई वो नहीं है, मतलब मन नहीं है, इसलिए आपने नंबर स्विच ऑफ किया, इसलिए आपने व्हाट्सएप बंद किया है। और ये बहुत डराने की कोशिश करेंगे, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में तमाम तरीके की धमकियाँ देंगे लोगों के लिए, बहुत डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको इनका रीपेमेंट नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, पहले तो आप नंबर ही स्विच ऑफ कर लो, व्हाट्सएप बंद कर लो, तो आपका संपर्क ही खत्म, टेंशन ही खत्म। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। पुलिस के पास जाइए, पुलिस भी आपको जो बताती है इंस्ट्रक्शंस वो आप फॉलो कीजिए। बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे इंस्ट्रक्शंस ही आपको फॉलो करने हैं, अगर पुलिस आपको कोई इंस्ट्रक्शन बताती है तो वो आप फॉलो जरूर कीजिएगा। लेकिन इनसे बाहर निकलने का तरीका यही बहुत सिंपल है, 1 से 1.5 महीने नंबर स्विच ऑफ रखिए, लेकिन बीच बीच में रिचार्ज वगैरह कराते रहिएगा। कोई नया नंबर अगर आप यूज़ करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा फ़ोन में आपकी कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। तो बीच बीच में रिचार्ज कराइए, एक आध कॉल्स वगैरह कीजिए, फिर स्विच ऑफ कर लीजिए। अगर आपको OTP वगैरह आती हैं आपके नंबर पे, आपका नंबर बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो हर जगह पर रजिस्टर्ड है, हर जगह पर लगा हुआ है, तो आप उतनी देर के लिए सिम को इंसर्ट कीजिए, OTP लीजिए, उसके बाद फिर से नंबर स्विच ऑफ कर दीजिए, ठीक है। और अब आपको बताऊं एक बहुत ही ज़रूरी बात, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आपने नंबर स्विच ऑफ कर दिया, व्हाट्सएप बंद कर दिया, लेकिन एक काम जो आपको बहुत ही ज़रूर से कर लेना है, ठीक है, वो है कंप्लेंट रजिस्टर कराना। ये आपको ज़रूर करना है। अब ये वीडियो देख के आप डायरेक्टली ये मत करिएगा कि
सीधे नंबर स्विच ऑफ किया, व्हाट्सअप बंद कर लिया। पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराइएगा। और मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हाउ टू डिलीट कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्रॉम लोन ऐप्स, वो वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो जाती है बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कंप्लेंट आपको तब भी रजिस्टर करानी है अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रिमूव हो जाती है या उसको बोल सकते हैं मॉडिफाई हो जाती है, ठीक है। वो एक ट्रिक है, अगर वर्क कर गई तो मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर से समझा रहा हूँ, फ़ोन में कोई भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन मत रखिएगा और दिमाग में टेंशन वगैरह भी ज़्यादा मत रखिएगा। ज़्यादा क्या, बल्कि रखिएगा ही मत। मैं आपको जो समझा रहा हूँ, जो जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है, इनका लोन समय पर चुकाइएगा। अगर आपने इनका लोन समय पर नहीं चुकाया तो आपका सिबिल स्कोर हैम्पर होगा और भविष्य में आपको लोन मिलने में दिक्कत परेशानी आ सकती है, ठीक है। और अगर आपको लोन चाहिए जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का, वहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनका लोन समय पर चुकाना है और टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़ लेना है, क्योंकि वो सभी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप डायरेक्टली मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। एक तरीका और है मुझसे कांटेक्ट करने का, वो है इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करके भी, मतलब डीएम करके भी आप डायरेक्टली मुझसे जो बात कर सकते हैं। लेकिन इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, लेकिन हाँ, कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने का। और बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।